दिनांक 8 अप्रैल 2025 को थाना खलीलाबाद पर लगभग प्रातः 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। यहाँ सन्स हॉस्पिटल है टेमा रहमत पे। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ममता चौधरी है, उम्र लगभग 23 साल है। इसकी मृत अवस्था में उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल उस सूचना पे एसएचओ मौके पहुंचे, फिर सीओ पहुंचे, एडिशनल एसपी, मेरे द्वारा भी फिर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट भी वहाँ पे आई, सारे साथ संकलन किए गए। परिवार वाले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। उनके आशंका थी कि जो मृतका है इसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है, इसकी नेचुरल डेथ नहीं है, इसको हत्या इसके साथ कारित की गई है। उस सूचना पे तत्काल फैमिली को कन्विंस करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम में हमने ये इंश्योर किया कि पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ होगी। साथ ही हमने सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया कि जो टीम हो, पैनल की एक टीम हो जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हो जो अपने अपने ओपिनियन दे सके। इसमें 4 डॉक्टरी की एक स्पेशल पैनल बनाया गया और पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई वीडियोग्राफी के साथ। उस पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई में ये सामने आया, जो कॉज ऑफ डेथ है वो थ्रॉटलिंग आया, और उसमें जो इंजरीज थे उसमें गले पे जो उसका हाइड बोन है उसको टूटा हुआ पाया गया। साथ ही कुछ नेल के मार्क्स चेहरे पे और गले पे पाए गए। सेक्सुअल असॉल्ट बिल्कुल क्लियरली डिनाई कर दिया है पैनल ने, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ लड़की के साथ। फिर हमने जो तहरीर प्राप्त हुई थी मृतका के परिवारजनों के द्वारा, उस तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103 जो कि पूर्व में 302 धारा आईपीसी की होती थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। नामजद मुकदमा लिखवाया गया रामजी राव और रामजीत भारती के नाम से। मेन एक्यूज को फिर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इनसे डिटेल में इंटरोगेशन किया, उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली, और जो वहाँ हॉस्पिटल पे सीसीटीवी कैमरा था, वो सीसीटीवी कैमरा डीवीआर के साथ पूरा उसका एक एक सेकेंड का पूरा वीडियो खंगाला गया। उसके पास से एक्यूज के जो नामजद एक्यूज है उसके पास से मोबाइल भी बरामद हुआ, स्वयं का मोबाइल और जो मृतका है उसका मोबाइल, उसके मोबाइल को भी खंगाला गया। पूरी जांच में ये सामने आया कि जो इनकी आपस में मृतका और जो रामजीत भारती आपस में इनके काफ़ी समय से मधुर संबंध थे। सीडीआर से भी चीज़ें एस्टेब्लिश हुई, आपस में इनकी बात है। इनकी चैट भी हमने प्राप्त की। चैट में भी दिनांक जो मृत्यु का इसका दिनांक है इसमें एक चैट ऐसी मिली जिसमें इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस थे एक्यूज के खिलाफ, जिसमें इसमें लिखा है कि मार दो मुझे अब। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज हमने वहाँ से बरामद किया उसमें कई जगह पे छेड़खानी हमको मिली, कई उसमें मिसिंग सीसीटीवी फुटेजेस के 1-1, 2-2 मिनट के उसमें लिंकेज मिले। मॉर्निंग के समय 7:03 से लेकर 7:23 तक पूरा 20 मिनट का जो अंतराल होता है वो पूरा सीसीटीवी फुटेज का गायब मिला। जो एक्यूज का मोबाइल था उसमें से कई मैसेजेस पूरे तरीके से डिलीट पाए गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग थी एक्यूज के खिलाफ। फिर एक्यूज से भी इसके संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई, एक्यूज ने अपनी पूरी घटना कैसे उसने कारित की उसने बताया कि दिनांक 7 अप्रैल यानी घटना के पूर्व रात्रि में लगभग 8 से 9 के बीच में इसके बीच में और मृतका के बीच में अल्टरकेशन हुए थे छत के ऊपर। लगभग 16 से 17 मिनट तक ये लोग छत पे रहे। वहाँ पे इनके बीच में गाली गलौज मारपीट भी हुई। इसने गला भी दबाया था एक्यूज ने इसका। फिर हॉस्पिटल की एक स्टाफ है फातिमा, वो बीच में आ गई, तो उसने फिर वो घटना जो इनके बीच में हो रही थी वो बीच में रुक गई। फिर तीनों फिर छत से उतर गए। उसके बाद घटना का इसने बताया कि मॉर्निंग 7 o'clock इसने पूरे प्लान तरीके से जो सीसीटीवी वहाँ पे मौजूद है पहले उसने उसको बंद किया। फिर उसके जहाँ मृतका सो रही थी उसके कमरे में गया, उसमें इसकी घटना कारित की। घटना कारित करने के बाद बाहर निकला, और चूंकि जो दरवाज़ा है वो हार्डली 6 फीट का है,
इसने फिर उचक के उसको बाहर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस आके अपने जगह पे सो गया। तो ये पूरा एक प्लान तरीके से इसने घटना कारित की है। अभी इसमें जो एक्यूज के और जो मृतका के मोबाइल एक्यूज के पास से बरामद हुए हैं, इसमें कई एविडेंसेस मिसिंग हैं, कई मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं, कई चीज़ें उसमें से डिलीट पाई गई हैं। इसको फॉरेंसिक लैब हम भेज रहे हैं। फॉरेंसिक लैब से जब चीज़ें रिकवर होंगी तो और भी इसमें एविडेंसेस स्टैब्लिश होंगे। इस घटना में अभी और भी अगर कोई लोग शामिल होंगे तो वो उस मोबाइल का जो एविडेंस है वो बहुत क्रूशियल होगा, वो इसको क्लैरिटी को पुलिस के सामने, विवेचक के सामने लाएगा। इसके अलावा ये भी संज्ञान में आया है कि जो इसने हॉस्पिटल संचालक ने जो अपना हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसमें भी कई अनियमितताएं हैं। इसमें जिस डॉक्टर के नाम इसने दिखा रखे हैं फुल टाइम डॉक्टर, ये बिल्कुल भी फुल टाइम डॉक्टर नहीं है। इसने स्वयं स्वीकार किया है कि महीने में कभी एक बार आते हैं। साथ ही जो उसमें फार्मेसी के जो उसने स्टाफ दिखा रखे हैं, उस फार्मेसी के कोई भी स्टाफ वहाँ पे मौजूद नहीं मिला। इनफैक्ट जितने भी स्टाफ मिले उसमें से किसी का भी नाम इसमें रजिस्ट्रेशन में नहीं था। तो ये कई अनियमितताएं हैं जिसके संबंध में सीएमओ साहब से पत्राचार किया जाएगा और जो संबंधित डॉक्टर हैं या जो संबंधित स्टाफ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने हेतु सीएमओ साहब से पत्राचार किया जाएगा। किसी की अगर आपराधिक संलिप्तता पाई जाएगी तो उसको विवेचना में शामिल करते हुए उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर जो तीसरा व्यक्ति था सर उसका स्वीकार हो गया। तीसरा व्यक्ति इसमें जो इनके बीच में ऑल्टरकेशन हुआ था छत के ऊपर, उसके संबंध में जब इनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो मृतका है उसी का एक ऑफिस का एक स्टाफ है जिसका नाम अभिषेक है, उससे ये बातचीत करती थी और उससे भी मोबाइल पे चैटिंग इसकी होती थी, जिससे कि जो हॉस्पिटल का संचालक है वो उससे उसकी नाराज़गी थी और इसी नाराज़गी के चलते इनकी छत पे वो पूरी ऑल्टरकेशन की घटनाएं हुई थी। उसने यही बताया कि इस घटना के लगभग 6 दिवस पहले भी सिमिलर इंस्टेंस छत के ऊपर इन दोनों के बीच में हो रखी थी और कहीं ना कहीं जो पूरी चीज़ें स्थापित होकर आ रही थी कि इसको कहीं ना कहीं ये लगा कि सोशली और क्रिमिनली इसके ऊपर चार्जेस बनेंगे और इसको समस्याएं होंगी, तो उसको समाप्त करने के लिए इसने पूरी घटना को अंजाम दिया। सर जो तीसरा व्यक्ति है सर उसको पूरी घटना मालूम थी पहले, अगर पुलिस बताया होता है चीज़ तो शायद घटना करती। इसमें जो अभिषेक जो आप बता रहे हैं तीसरा व्यक्ति है, इससे जब हमने पूछताछ की, हमने जब इससे पूछा कि तुमने अपने और मृतका के संबंधों के बारे में क्यों नहीं शेयर किया, तो उसने बताया कि साहब मैं डर गया था और मुझे लगा कि अगर मैं ये सब चीज़ें अगर बताता हूँ तो कहीं मैं भी इस पूरे केस में इसमें मेरे ऊपर भी आरोप लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम किसी को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, अभी विवेचना प्रचलित है। अभी ऑलरेडी मैंने बताया कि इसकी जो मोबाइल है वो हम लैब में भेज के क्या चैटिंग थी और क्या इनके आपस में फ़ोटोज़ वीडियोज़ शेयर किए गए थे वो सारी हम बरामद करेंगे और इसमें जो भी लोग सम्मिलित होंगे सभी उस साक्ष्य के माध्यम से हम एज अ एविडेंस बनाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हत्या किस तरह की गई थी? जैसे मैंने बताया कि उसने कमरे में एंटर किया, कमरे में एंटर करने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एस्टैब्लिश कर रहा है थ्रॉटलिंग हुआ था और स्मॉदरिंग हुआ था, तो वो उसने सेम वही तरीके से बताया कि इसने इसके द्वारा गला दबाया गया और गला दबाने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर बाहर निकला और फिर बाहर निकल के कमरे का जो दरवाज़ा है इसने बाहर से बंद कर दिया।